खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। 24 जुलाई सन 2023 सुबह के 8:35 हस्बे वादा आपके सामने प्रोग्राम सलाम जे के लेकर आपका मेज़बान आपका इस्तकबाल कर रहा है। और इस प्रोग्राम में हमारी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि आपको खबर तह तक बताए, वो खबर बताए जिसे आप सुनना चाहते हैं, जिस पर आप तबसरा करना चाहते हैं, जिस पर आप रिएक्शन देना चाहते हैं। और ये तबसरा रिएक्शन खबर जो है ये आपके लिए जब हम लाते हैं तो आपके साथ हम राब्ते भी करते हैं। आप और हमारे बीच राब्ता मजबूत भी होता है, और ये राब्ता मजबूत होता है हमारी राब्ता साइट फेसबुक के जरिए से, जहाँ के ऑफिशियल पेज पर बराह रास्त नशरियात चल रही है। आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हमारे फेसबुक के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर अपना तजिया, अपना तबसरा, अपना वीडियो आप अपलोड कर हम तक पहुँचाते हैं। मसाइल पर गुफ्तगू होती है प्रोग्राम के आखिर पर, और इसी फॉर्मेट के तहत आज भी प्रोग्राम को आपके सामने रखेंगे, तजिया भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे। आपका फीडबैक जो प्रोग्राम के अंदर आएगा उसे भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, और आखिरी पड़ाव पर चंद फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, ताकि आपकी आवाज़ हुकूमती इदारों तक पहुँचे और हुकूमत बाहस हो जाए, बाखबर हो जाए उन मामलात से जो आपसे मुंसलिक है और जिनका हल करना हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। 24 जुलाई माजी में क्या कुछ हुआ है, तारीख के पन्नों में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है, उस पर एक नजर डालेंगे और चंद वाक़ात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद, जो इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर का दिन है और आज जुलाई की 24 तारीख साल 2023। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। चंद वाक़यात आलमी तारीख में आपके सामने रखेंगे और उसमें चंद बातें हिंदुस्तान की भी होती है। तो इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्या बताता है, शुरुआत प्रोग्राम की इसी के साथ। आज के जहां दिन की बात है तो कई वाक़यात हैं। इनमें 2004 का एक इंसिडेंट है जब इटली ने हिंदुस्तानी सयाहों के लिए 7 वीज़ा कॉल सेंटर शुरू करने का सरकारी तौर पर ऐलान किया, फैसला हुआ और आज के दिन ये फैसला ले लिया गया। 2000 में एस विजय लक्ष्मी शतरंज की पहली खातून ग्रैंड मास्टर बनी। आज के दिन बड़ा रिकॉर्ड बुल के लिए बना। हालांकि इसके बाद 3 बैक टू बैक अवार्ड्स भी आए, लेकिन 2000 में शुरुआत आज के दिन हुई। मुल्क की पहली खातून ग्रैंड मास्टर बनने का शर्फ एस विजय लक्ष्मी ने हासिल किया। चेस में वो टॉप ऑफ द लिस्ट रही। 1944 में 300 लड़ाका तैयारों ने जर्मनी पर बम गिराए, आज का ये दिन था। 1823 में चिली में गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। जुलाई के महीने में अहम पेशरफ्त हुई, चौथे हफ्ते में जाकर आज के दिन यानी 24 जुलाई 1823 को। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में आज ही के दिन ताजपोशी हुई। जब अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक उस तारीख को हम देखते हैं तो वो दिन आज का आता है। साल 1969 का था, तारीख जुलाई 24 थी। कामयाब मिशन बराए चांद से वापसी पर अपोलो 11 आज के दिन बहिफाजत ओकेयानवस में उतारा गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी कामयाबी साइंसदानों की थी। अपोलो 11 को कामयाबी के साथ वापस लैंड करा। साल 1870 दिन 24 जुलाई का अमेरिका में पहली बार अंदरूनी मुल्क रेल सर्विस का आगाज किया गया, और दुनिया के अंदर 2 बड़ी रेल सर्विसेज की शुरुआत जो 1800 से लेकर 1882 के दरमियान हुई थी, उनमें एक अमेरिका था और दूसरी बर्तानिया के अंदर शुरू की गई थी। 1793 फ्रांस ने आज ही के दिन कॉपीराइट का कानून नाफिज किया, और इसके बाद दुनिया भर के अंदर 1910 के बाद इस कानून को अपनाया जाने लगा। इस कानून का इतलाक हुआ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, कि अगर आज के वक्त में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप इस चीज़ को समझते हैं कि कॉपीराइट का असल मतलब क्या है, इसकी शुरुआत दरअसल 1793 में हुई है। और फ्रांस ने यह कानून न सिर्फ मुतारिफ कराया था बल्कि नाफिज भी अपने मुल्क के अंदर करके दिखाया ऑफिशियली जुलाई 24 1793 को। यह हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी। तारीख के पन्नों को जब हमने पलटा तो कुछ अहम बातें माजी में जो आज के दिन हुई है वो आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे और शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे, मौसम की बात बताएंगे और दीगर कुछ मामलात भी हैं, एक एक करके उनकी तरफ चलेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। चलिए जनाब, सबसे पहले ज़रा मौसम के मिजाज की बात करें और एक ट्वीट की बात करें जिसने सुबह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में जगह बनाई, और उस ट्वीट की दूसरे पहलू की भी खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे पहले जरा बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि टनल के आर पार
खराब मौसम की सूरत हाल बदस्तूर इस वक्त जारी है, मतला आबर आलूद है और श्रीनगर समेत बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला भी जारी है। बारिशों के बाद गर्मी की लहर में अगरचे थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है, ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। 24 और 25 जुलाई को जुजवी तौर पर मतला आबर आलूद रह सकता है, जबकि 26 से 28 जुलाई तक किसी भी तब्दीली की तवक्को नहीं है। यह महकमे मौसमियात की मोटी मोटी पेशन गोई है। लेकिन सूरत हाल तब तब्दील हुई जब रात देर गए ट्वीट किया गया बाबा शहर जुनैद आजम मत्तू की तरफ से, जिसमें उन्होंने दावा किया जो श्रीनगर का नॉर्थ एरिया है, हमचीपोरा वाला इलाका है, वहां पर जी बादल फट गया है, जिसके नतीजे में मकामी आबादी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जुनैद आजम मत्तू ने जो सूरत हाल जो ट्वीट के अंदर तहरीर किया, उसके मुताबिक हमचीपोरा और आसपास का इलाका है जहां पर पानी आया है बादल फटने की वजह से, ताहम इंतजामिया वहां पर मुतहरिक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों को वहां पर लगा दिया गया है ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके एक तरफ से। वहीं दूसरी तरफ से इस ट्वीट के फौरन बाद जब हमने मकामी कॉर्पोरेटर से गुफ्तगू की थोड़ी देर पहले, तो उनका मानना है कि ये क्लाउड बर्स्ट जिसकी इतला रात देर गए जुनैद आजम मत्तू साहब ने अपने ट्विटर पर दी, जिसके बाद इंतजामिया सुबह से काफ़ी हंगामा में भी है कि आखिर ये कहाँ पर हुआ, क्या कुछ हुआ है। तो उसके बाद जो खबर सामने आई वो ये आई कि जनाब ये 2 दिन पहले सैटरडे की शाम को ये सूरत हाल पैदा हुई थी, जब हर वन के बालाई इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिशें हो रही थी और बारिशों के नतीजे में वहाँ पर फ़कीर गोजरी के आसपास जो सूरत हाल हुई थी, ये वही पानी है जो सादापोरा हमचीपोरा एरिया के अंदर चला गया है और ताज़ा ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है। तो जुनैद साहब ने क्या लिखा था जी, ए क्लाउड बर्स्ट इन द अपर रीच ऑफ नॉर्थ श्रीनगर रिजल्टिंग इन सर्विंग लोकल फ्लडिंग सादापोरा हमचीपोरा एरिया। वायरल वीडियो का उन्होंने हवाला दिया और साथ में लिख दिया कि श्रीनगर म्युनिसिपल हैज टेकन एवरी पॉसिबल मेजर एंड विल इंश्योर टू वर्क इन द एरिया। जुनैद आजम मत्तू साहब, लेकिन मकामी जो कॉर्पोरेटर साहब है उनका मानना है कि ये कहानी जो है, ये क्लाउड बर्स्ट जो है, ये फकीर गोजरी के दिन जिस दिन हम वाकया हुआ था वही पानी हमचीपोरा एरिया में आया और उसी की बात को लेकर 2 दिन के बाद ट्वीट आया है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि श्रीनगर के अंदर मतला आबार आलूद रहेगा, बारिशों का इम्कान है, ताहम किसी सैलाबी सूरत हाल का कोई भी खतरा नहीं है, ये महकमे मौसमियात की मानना है। जम्मू की कहानी ये है कि जम्मू से इतला ये है कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ के हुक्मनामे पर आज कई स्कूलों के अंदर तातीलात का ऐलान कर दिया गया। आज स्कूलों के अंदर छुट्टियों की, वो ऑर्डर भी जरा जल्दी से प्ले कीजिएगा क्योंकि मौसमी तब्दीली की वजह से जो सूरत हाल कठुआ के अंदर बनी है, उसके बाद इंतजामिया ने यह बड़ा फैसला लिया है। इंतजामिया मानती है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर खतरा अब भी बरकरार है और खराब मौसम भी है। कई इलाकों में रास्ते ऐसे हैं या रास्ते ऐसे बने हुए हैं जहां पर पिछले दिनों एक हादसा पेश आया और खराब रास्ते की वजह से उस इलाके के अंदर 2 बच्चियों की जान चली गई। वो सूरत हाल न बने जो विंटर जोन में आने वाले स्कूल्स थे, क्योंकि बालाई हिस्से बेशतर ऐसे हैं, इनमें सरकारी भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो इंतजामिया ने दोनों चीजें मद्देनजर की हैं, मौसम भी और दूसरे खराब जो राब्ता सड़कों की खराब हालत और बारिश के दौरान जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से 4 बच्चियां पिछले दिनों घर के आब हुई, जिनमें 2 को बड़ी मुश्किल से बचाया गया, 2 की जान चली गई थी। वैसी सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो। आज तो समर जोन्स में आने वाले जो स्कूल है उनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब से थोड़ी देर पहले स्कूल्स ओपन हो गए हैं, लेकिन विंटर एरिया के अंदर या विंटर सीजन में जो स्कूल फॉल करते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको बंद रखने का फैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया और कठुआ के चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से इस सिलसिले में हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर आप दोनों चीजें यहां पर इसलिए क्योंकि परेशानी का सबब बन रही है। कठुआ वही जिला है जहां पर ऊपरी इलाकों के अंदर बारिशों के दौरान 8 लोगों की मौत हुई थी, फिर 2 बच्चियों की मौत हुई। स्कूल जाते हुए रास्ते में परेशानियां आई तो स्कूल इंतजामिया पर इसलिए भी सवाल उठे थे कि अगर खराब मौसम था, रास्ते स्कूल तक ठीक नहीं थे, तो फिर क्यों इस तरीके से स्कूल ओपन रखने की या क्लासेस को चलाने की इजाजत दी जा रही है। तो उसको लेकर भी वालिदैन में नाराजगी थी। तो उन सारी चीजों को देखते हुए इन इंस्टीट्यूशंस को आज बंद रखने का फैसला फिलहाल इंतजामिया ने लिया है। मजीद क्या 24 घंटों बाद सूरत हाल रहेगी उस पर आपको अपडेट देंगे, लेकिन 24 जुलाई आज विंटर सेशन में जो स्कूल्स आते हैं विंटर जोन के अंदर, जो स्कूल पढ़ते हैं कठुआ के अंदर, उनको चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बंद रखने का फैसला इंतजामिया की जानिब से लिया गया है।
चलिए जनाब, ये तो थी बात ना मौसम के मिजाज की। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त लगातार जारी है और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मौसम का मिजाज जिस तरीके का बना हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ हर पल राब्ते में रहें। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो राब्ता साइट है उस पर भी रहें, ताकि अगर किसी तरीके की कोई मुश्किल कौमी शाहराह पर हो तो आपको कबल अज़ वक्त उस सिलसिले में आगाही हो सके। आप हमारी राब्ता साइट पर भी राब्ता करेंगे, जहाँ पर हम लगातार अपडेट करते हैं हर 1 घंटे के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं उस बड़े मंसूबे की जो दिल्ली के अंदर खींचा गया। और ये मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था बल्कि पूरे मुल्क के अंदर था कि जनाब हर घर बिजली का बल्ब पहुंचे, यानी हर घर रोशन हो। इस सिलसिले में तवारीखी कदम उठाया गया था, एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया था और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम किया जा रहा है। तो हम बड़ी खबर जब हम आपको बताएंगे तो वो ये बताएंगे कि चिराग तले अंधेरा कैसे होता है। जो रियासत और जो इलाके पूरे मुल्क के अंदर बिजली फराहम करते हैं और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के लिए बिजली की फराहमी को यकीन बना रही है, उसकी बेशतर आबादी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का बहरान इस कदर है कि मड़वा और वडवन की 40,000 की आबादी आज के दिन भी बिजली के लिए तरस रही है। इन्हें बिजली का एक लैंप वहां पर चले, ये शायद अभी भी वहां पर ख्वाब है। और यही वजह है कि जब मकामी तौर पर बिजली वहां पर नहीं हो तो वहां पर आबादी क्या करती है, फिर इलेक्ट्रिक यानी सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी रोजमर्रा का काम कर रही है। 2018 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया, उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की इंतजामिया ने यह फैसला लिया था कि मड़वा, वडवन और आसपास के इलाकों के अंदर बिजली पहुंचाने के काम को सुर्रत दी जाए और उससे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। 2018 का मंसूबा तो हाथ में लिया गया, 2023 में भी यह मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साबिका अफसरों का मानना है कि अगरचे हालात बदले, कानून बदला, वाक़ात बदले, इस वजह से काफी मुश्किलें हुई है। ताहम यह मामला अब इसलिए बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि यह मामला चला गया था जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बाद ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास भी। ताहम तालमेल न होने की वजह से अभी भी मड़वा, वडवन की 40,000 की आबादी सरकार के सामने यह सवाल पूछ रही है कि क्या वो इस रियासत का हिस्सा है और क्या वाकई तौर पर उन्हें बिजली से यानी सरकार की तरफ से जो बिजली फराहम की जा रही है उससे लैस किया जाएगा या उन्हें कोई और माकूल और मुनासिब इंतजाम करना होगा। अब ये मड़वा, वडवन, दक्षिण और आसपास के इलाके ऐसे हैं जो बुनियादी सतह पर काफी दूर इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी दूर है, लेकिन हर गांव तक बिजली पहुंचाने का सिलसिला और 33 kV लाइन पहुंचाने का वादा जो था वो साबिका हुकूमतों की तरफ से भी किया गया था। अब ये लोकेशन कहां पर 250 किलोमीटर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है और 140 किलोमीटर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये दूर है। मड़वा और वडवन, जिसकी मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं, 40,000 की आबादी बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रही है। सीधे अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलेंगे। अजय, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस पूरे इलाके के अंदर पन बिजली प्रोजेक्ट यानी बिजली पानी से बिजली पैदा करने का एक मंसूबा है और काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है, लेकिन आज के दिन में जब हम देखते हैं तो ये बुनियादी इलाका चाहे मड़वा हो, वडवन हो, आज भी बुनियादी सहूलियात से लैस नहीं है। और खसूसन ये पानी का, ये बिजली का जो मामला है, ये एक बार फिर जोरों के साथ मकामी आबादी उठा रही है और कह रही है कि दीगर रियासतों को तो यहां से बिजली जा रही है हमारे इलाके से, लेकिन अपनी इलाके को बिजली मयसर नहीं हो पा रही है। क्या कुछ पूरी कहानी है, कितना काम हो पाया? क्योंकि कहा गया था कि कुछ 100 पोल लगाए गए हैं, कुछ लगाने की कोशिश में, लेकिन 2018 से 2023 में जब आ गए तो अभी भी वो काम नामुकम्मल। जी गौर, देखिए जो मड़वा सब डिवीजन है जिला किश्तवाड़ का, इसमें 3 तहसील आती हैं। दक्षिण है, मड़वा है और वाडवन है। वाडवन सबसे दूर दराज का इलाका है जो अनंतनाग से जुड़ता है। दक्षिण में इलेक्ट्रिफिकेशन बेशतर इलाकों में हुई है, कई दूर दराज इलाके वहां के भी है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन जो मड़वा वाडवन है वहां पर अभी बिजली की जो करंट दौड़नी है बाकी है। कुछ इलाके हैं जहां पर तारे लगा गई हैं, खंभे लगाए गए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा उनमें करंट कभी भी देखी नहीं गई। जो प्रोजेक्ट वहां पर दिया गया था, वहां पर ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट दिया गया था ताकि जो सोलर पैनल इंस्टॉल करके हर घर को बिजली
वहां मुहैया करवाया जाए। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जो बैटरीज हैं या पैनल्स हैं वो धीरे धीरे अब खराब होती जा रही हैं और जो लोगों की दिक्कतें उसके साथ ही बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सर्दियों में उतना काम नहीं करते हैं। कुछ जरूरी जैसे मोबाइल चार्ज करना या लाइट थोड़ी सी अगर ज्यादा बर्फबारी होती है, बादल रहते हैं, तो वो सोलर पैनल भी बैटरीज को चार्ज नहीं कर सकते, जिस वजह से पूरी जो जिंदगी है इनकी मुतासिर हो जाती है। जो मुकामी लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि चाहे जो भी हुकूमत आए उनको खाली आश्वासन दिए गए, वोट बैंक बना के रखा गया, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया गया जिससे इस इलाके की जो बुनियादी सहूलत हैं उनको कहीं ना कहीं उनको मुहैया करवाई जाएं। सड़कें अब पहुंचना शुरू हो गई हैं, उम्मीद जताई जा रही है इसके साथ ही दूसरी सहूलतें भी वहां पहुंचना शुरू होगी। लेकिन जो कम्युनिकेशन का एक मुद्दा है वहां पर बिजली के साथ साथ कि कम्युनिकेशन के जो टावर्स लगे हैं वो भी बिजली ना होने के कारण कुछ घंटों के लिए चलते हैं। हालांकि वहां पर सोलर पैनल उनमें भी इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन वही हाल है जो घरों में आमतौर पर हमें देखने को वहां पर मिल रहा है। जी गौर। अच्छा, ये जो एक कंपनी थी जिसको ये काम सौंपा गया था उसने काम नहीं किया, फिर दोबारा से डीपीआर बनाने की भी खबरें सामने आई, वो डीपीआर भी आज के दिन में ग्राउंड जीरो पर कहीं नहीं है। तो क्या मैं ये समझूं कि हुकूमती सतह पर अभी इस पूरे इलाके को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है जितनी होनी चाहिए, और ये 40,000 के करीब आबादी है जो सरकार से सवाल पूछ रही है क्या हम इस सिस्टम का हिस्सा है या नहीं है? जी बिल्कुल, ये लोग बार बार यही सवाल उठाते हैं कि आखिर हम हैं किसके साथ, क्योंकि जो भी सरकार आई है इनको ज्यादा उससे कोई लाभ हुआ नहीं है। आज जो टेक्निकली बात हमारे सामने आई है कि जो टेंडर का इशू था या उसमें ये बात सामने आई कि जो टेंडर भरे जाते हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू या दिल्ली में बैठ के लोग भरते हैं और उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती है कि वहां की सिचुएशन कैसी है, हेड लोड कितना है, कितनी दूर उठा के जाना है, इक्विपमेंट से ज्यादा वहां मैन पावर की जरूरत होती है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं कई स्कीमें, न सिर्फ बिजली की स्कीमें बल्कि दूसरी स्कीमें भी वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। जब तक नहीं वहां पर प्रॉपर असेसमेंट के साथ टेंडरिंग की जाएगी और जो प्लान डीपीआर बनेगा ग्राउंड रियलिटी को देख के बनेगा, तब तक स्कीमें इम्प्लीमेंट नहीं होगी। क्योंकि वहां पर एक चीज बिजली नहीं है, इसकी वजह से मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, खुद हुकूमती जराया और हुकूमत के इदारे मान चुके हैं। लेकिन खबर यह है कि इलाके के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, पानी की स्ट्रीम्स है, नदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुनियादी सतह पर जो साफ पानी देने का मंसूबा है वो अभी तक भी पाए तकमील तक वहां नहीं पहुंचा। और आज भी लोग खुले से पानी ले रहे हैं, दरिया से पानी ले रहे हैं पीने के लिए। जी बिल्कुल गौर, देखिए ये जो इलाका है ये यहाँ पर ऊपर ग्लेशियर है, पहाड़ों पर वो पिघल के नीचे आते हैं। कई ऐसे प्लान बनाए गए कि यहाँ पर माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना के इस इलाके को बिजली फराहम की जाए। बुरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक ऐसा है जो जिसको नेशनल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन लोग उसका भी कलापत करते आए हैं। जहां तक पीने की पानी की बात है तो जो किश्तवाड़ टाउन है यहाँ पर खाली फिल्टर पानी मिलता है कुछ आबादी को, बाकी जगह पर डायरेक्ट नालों से या जो चश्मे हैं वहां से पानी मिलता है। तो दूर दराज के इलाकों की बात आप खुद समझ सकते हैं। और वही तस्वीर जो है मड़वा में देखी जा रही है कि लोग चश्मों से या जो मुकामी नाले हैं वहां से पानी लाते हैं। जहां पर पाइपें भी बिछाई गई हैं वो भी जुगाड़ पर ही चल रही हैं, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उतना सीरियसली वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है रोड कनेक्टिविटी की कमी की वजह से ऑफिसर्स वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से सारा ये मामला सामने आ रहा है। जी गौर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शाह हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला 40,000 आबादी का मड़वा और वडवन इलाके का है। सवाल सरकार के सामने उनका सिर्फ इतना है कि क्या हम सिस्टम का हिस्सा है या नहीं है, और यह सवाल पूछने के लिए वो इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि बिजली का खंभा तो लगा, तार बिछाने का मंसूबा 2018 में आया, 2023 तक न तो ग्रिड के साथ कनेक्ट हुआ ना ही बिजली किसी घर में चली। सोलर पैनल जो सरकार की तरफ से फराहम किए गए हैं वो भी खस्ता हाल है, रिनोवेशन का नाम नहीं है। राब्ता सड़कों की सूरत हाल अबतर है और पीने के पानी के लिए भी लोग आज सरकार पर मुनसर नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजल पर है, ऊपर वाले के फजल पर है। जो नदी नाले वहां पर है उन्हीं से पानी पी रहे हैं। तो बड़ा सवाल 40,000 आबादी का यह है कि क्या वो सरकार का हिस्सा है या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की मंसूबाबंदी हुई है वो बंद एसी कमरों में हुई है और जमीनी सूरत हाल दरअसल कुछ अलग है। और यही वजह है कि मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच रही। इसलिए जरूरत यह है कि मंसूबाबंदी को ग्राउंड जीरो से करवाया जाए, न कि एसी कमरों से करवाया जाए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सियासी हवा चल रही है। यह सियासी हवा कहां पर चल रही है, कहां की ओर जा रही है। बने रहिएगा हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं आप।